जो संघ के महामंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर एक घाट रविदास घाट पास करवाया है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे श्री डॉक्टर बीरबल जी दिल्ली से चलकर आए हैं और समय समय पर जब भी मैंने डॉक्टर साहब को कहा है, जब भी शुक्रता ला गए। बड़े मंदिर का भी उद्घाटन डॉक्टर बीरबल जी के हाथों से ही हुआ। मैंने अचानक मिला, शुरुआत में ये कहने लगे महाराज जी मैं जरूर आऊंगा, और तुरंत बेचारे आए और बड़ा प्रेम भाव सब महात्माओं से, साथ संगत से सबसे बड़ा प्रेम रखते हैं। तो जी की आइए जी। सभी को सत्साई जी, मेरी प्यारी संगत और दूर दूर से आए मेरे साधु संत, सबके चरणों में मैं नमन करते हुए, और जो गांव के आस पड़ोस के मेरे सभी प्रियजन इस सत्संग में उपस्थिति दी है, उन सभी का जो मेरे समाज से मुझे इज्जत और प्यार मिलता है, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। एक ये मेरा एक छोटा सा समाज है, जैसा अभी मेरे स्वागत के लिए वाणी बोली है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, और जैसे वाणी में बोला हुआ है, एक भगवान इंसान के तौर पे ही भगवान आदमी को नीचे भेजता है। अगर किसी गरीब आदमी की कोई सहायता कर देता है या उसके बुरे वक्त में काम आता है, तो वो उसके लिए भगवान है। मैं तो एक छोटा सा तुच्छ आपके समाज का एक प्राणी हूँ। गुरु महाराज ने पता नहीं, एक मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया और ऐसी शिक्षा दी कि कभी किसी गरीब का अगर आपको गुरु महाराज ने 2 रुपए दिए हैं, तो उसमें से 50 पैसे 1 रुपया जरूर निकालना अपने समाज के लिए, अच्छे कर्म के लिए, अपने समाज के लिए, जो उसमें आप कहीं भी उनकी सहायता के लिए कोई दुख दर्द हो तो उनकी सेवा जरूर करना। और उन्हीं के सिखाए हुए जो उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, उसी पे मैं चल रहा हूँ। अगर एक भगवान है, उनसे भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। बहुत फोन आते हैं मेरे पास अपने समाज के, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। अगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई मेरे द्वारे जाए, पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका काम मैं कर दूँ। जहाँ तक पूरी कोशिश करता हूँ, जहाँ तक मेरी हिम्मत है। अगर किसी का काम नहीं होता तो मैं उससे भी क्षमा चाहता हूँ कि कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि भगवान भी नहीं काम कर सकता, तो मैं तो एक इंसान हूँ। बाकी मैं लोकदास जी महाराज जी मुझे आज्ञा देते हैं, जब ये अभी 1 हफ्ता पहले दिल्ली गए थे, अब इनको रास्ता तो सब पता है, मेरा घर भी देखा हुआ, ऑफिस भी देखा हुआ, कहीं भी पहुंच जाता है मेरे पास। इनकी आज्ञा का पालन मुझे करना पड़ता है, लेकिन कई बार तकलीफ होती है और मेरे मन को बहुत ही दुख होता है अगर मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता किसी कारणों से, क्योंकि मेरा समाज, मेरी एक इतनी बड़ी जनता मेरा विश्वास रख के प्रतीक्षा करती है। अगर मैं नहीं आता तो मुझे दिल्ली बैठे बैठे ही बहुत दुख होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान ऐसे सबके घर में संतान दें जो हमारे समाज का ध्यान रखें। और मैं तो ये कहूँ कि हमारा समाज अभी काफ़ी शिक्षित हो चुका है, आगे बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं।
बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा समाज आगे बढ़े, बच्चे पढ़ते रहें, और जितने भी मेरे साधुगण आए हैं मुझे इनका आशीर्वाद मिल जाता है, इसलिए मेरा आना भी बहुत जरूरी रहता है, और इनके आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है मेरा। सच है जी, बस मैं इतना ही कहूँगा। और मैंने लोकदास महाराज जी से और विक्रमदास जी महाराज जी बैठे हैं, साधु संत, इनसे वादा किया था जरूर आऊँगा मैं, और मैंने इनसे इजाज़त भी ली थी कि मुझे आधे घंटे का ही टाइम दे देना, क्योंकि एक सुबह मुझे वहाँ 10 बजे निकलना है, मुझे बाहर जाना है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने पूरे समाज का जो मुझे इतना प्यार दिया है, और मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा ही प्यार मिलता रहे, और जो मेरी ही हैसियत है उससे ज़्यादा ही अपने समाज को मैं देता रहूँगा, हैसियत से भी ज़्यादा देता रहूँगा, और मुझे कुदरत दे रखा तो मैं देता रहूँगा। ऐसे ही मुझे आशीर्वाद मिलता रहे गुरु महाराज जी का। शुक्रिया जी, धन्यवाद। एक मेरे छोटे भाई प्रदीप अरोड़ा जी, ये मेरे साथ ही आते हैं। अब तो मैंने सत्साई जी बोलना सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया अपने समाज का। बहुत बड़े घराने से हैं ये भी, जे के बिल्डर हैं, इनके चाचा जी हैं नोएडा में, और बेचारे देखो हमारे समाज से इतने जुड़ चुके हैं। हर सत्संग में जहाँ भी चलता हूँ कि भैया कहाँ जा रहे हैं, मन का वहाँ जाकर मैं जरूर चलूँगा, और हर एक हमारे समाज में सेवा भी देते हैं अपनी, थोड़ा जो भी इनकी श्रद्धा बनती है। वैसे तो हैं तो बहुत बड़े आदमी, लेकिन जितना भी हमारे समाज को दे दे, कुछ भी हो, चाहे 1 रुपया भी हो, तो इनके मेरे लिए बहुत कुछ है। शुक्रिया जी, धन्यवाद। अरोड़ा जी की तरफ से मैं ही बोल देता, जो मुझे कह रहे थे बैठे हुए कि भैया मेरी तरफ से 11,000 रुपये दे देना। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, तो 11 दे दे, बहुत है तेरे लिए। और अपनी तरफ से भी मैं 1,51,000 रुपये लोकदास जी के चरणों में अपनी छोटी सी एक भेंट देता हूँ। गुलशन अरोड़ा जी की दो शब्द तो बोल ही दे। सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में सभी साधु संतों एवं प्रांगण में बैठे सभी संगत को मेरा सत साहेब। बोलना तो खैर मुझे ज्यादा आता नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, व्यापार में जुड़ा रहा। बड़े भाई मेरे बीरबल जी, उनके साथ फिर मैं बिजनेस में आ गया। हम दोनों भाई साथ ही व्यापार कर रहे हैं। मैं एक प्रार्थना तो करना चाहूंगा जरूर, कि जैसे समाज में लोग सोचते हैं कि नौकरी करनी है, ठीक है नौकरी सर्वप्रथम है, अगर नौकरी नहीं लगती तो फिर भी उदास नहीं होना चाहिए कि आदमी को लग रहा है कि फैमिली में अब नौकरी नहीं लगी क्या होगा। ऐसा नहीं है, बच्चों को आगे बढ़ाएं, व्यापार के बारे में बताएं। आज हमारे साथ जैसे बीरबल जी हैं, ये भी व्यापार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने ही समाज से या बाहर से भी जो भी अपनी टीम में साथ लेके चल रहे हैं, कम से कम आज स्टाफ है 50-60 आदमी का, तो ये भी नौकरी दे रहे हैं। और ऐसे मैं ये चाहूंगा कि आप भी बच्चों को व्यापार में लाएं। व्यापार में कोई ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करना पड़ता है, सिर्फ एक सबसे मेन नियम इसमें यह है, मंदा खरीदो और तेज बेचो। भाई ढूंढ के कम रेट में लाना है। जैसे कोई चीज है, चद्दर है, ये मिल रही है 30 रुपए की, अब हमें पता है कि यहाँ पे 42 की बिक्री है, तो ढूंढ के 30 रुपए की है, 29 की 31 की लाए और 40 की 42 की बेच दी, 10 रुपए प्रॉफिट आ गया। तो यही बच्चों को भी व्यापार में लाएं, और यही मेरी बस आपसे प्रार्थना है, ताकि बच्चे भी आगे बढ़ें। धन्यवाद। सत साहेब। तो ये हैं डायरेक्टर बीरबल जी, इनके विचार आपने सुने, कितने अच्छे विचार हैं, और इनका समाज में काफ़ी बड़ा योगदान है।
समाज में जगह जगह जा कर के अपनी तरफ से सेवाएं देते हैं। तो इसलिए और इनकी दयालुता और प्रेम भाव की महानता तो है ही। तो ऐसे लोग समाज में होने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर कोई समाज में मजबूत आदमी है और वो ज़रूरतमंद लोगों के काम नहीं आया तो उसे मजबूत नहीं कहते। जैसे कबीर जी ने कहा है ना, बड़ा हुआ क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे ती दूर। तो ऐसे बड़े लोगों का भी समाज में कोई फ़ायदा नहीं, जिसका ना तो छाँव मिल सके ना फल मिल सके। तो ये अगर बड़े हैं, ये बोलते हैं अगर हम हैं तो हम समाज के लिए हैं, समाज के लिए हर वक्त खड़े हैं। तो इसीलिए इनका स्वागत भी है, दुनिया जानती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनको कोई नहीं जानता, लेकिन ये बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, अपना ज़्यादातर समय समाज के बीच सत्संगों में गुरु रविदास महाराज जी के प्रचार प्रसार में देते हैं और समाज में जो इनसे बनता है वो भी सहयोग करते हैं। तो ऐसे महान लोगों के लिए का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद तो बनता ही है, जो संतों की सेवा में और समाज की सेवा में हर वक्त खड़े रहते हैं। तो डायरेक्टर बीरबल जी का भी आभार व्यक्त है। लोग बहुत स्वागत करते हैं बड़े दिल से इनका, जब कहीं ये जाते हैं बहुत अच्छा स्वागत होता है। तो डायरेक्टर साहब जगह जगह जा कर के समाज में एक प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। और इनके साथ में अरोड़ा जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, जो इनके सहयोगी हैं। तो भाई अपने गुरु घरों में ज़रूर जाएं, थोड़ा थोड़ा संतों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए ज़रूर, क्योंकि